गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न विधियां। क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन का यह प्रारंभिक पार्ट है और कक्षा 11 में फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है, इसे पढ़ने से पहले हम अपने संकेतों को देख लेते हैं। आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है, जिसमें केवल दो ही अंग हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है, एक विलायक और एक विलेय। आयतन के लिए जब भी हम सिंबल बनाएंगे तो भी बनाएंगे। मोलर मास जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, H2O का मोलर मास, 2 हाइड्रोजन का मास और 1 ऑक्सीजन का मास, ये 16 होता है और 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 16 और 2 18 ग्राम। द्रव्यमान संख्या को, मास नंबर को जब हम ग्राम में दर्शा देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मोलर मास। ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, नहीं भी दी होती है हमें तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। दिया गया मास, जो द्रव्यमान हमको न्यूमेरिकल्स में या संख्यात्मक प्रश्न में दिया जाएगा उसको हम W से डिनोट करेंगे। सॉल्वेंट को हमेशा A से और सॉल्यूट को हमेशा B से। केवल सिंबल आपको लिखा मिलेगा तो वो पूरे बिलियन के लिए है। अगर V लिखेंगे तो पूरे बिलियन का आयतन हो जाएगा। VA लिखेंगे तो ये V वॉल्यूम आयतन के लिए ही है, लेकिन किसका आयतन हो जाएगा? ये सॉल्वेंट का हो जाएगा। VB लिखेंगे तो ये सॉल्यूट का हो जाएगा। अगर अकेले सिंबल बनाएंगे तो वो पूरे सॉल्यूशन के लिए होगा। A लगा देंगे नीचे तो सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा और बी लगा देंगे तो सॉल्यूट के लिए हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन को डिफाइन करने से पहले बिलियन की मात्रा को हमें निश्चित कर लेना है। मान लीजिए हमने बिलियन की मात्रा को 1 लीटर निश्चित कर लिया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेना है, ताप को स्थिर रख लेना है। वो इसलिए जरूरी है ताप को स्थिर रखना कि अलग अलग ताप पर विलेय की अलग अलग मात्रा संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए घोली जा सकती है। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट मे बी डिसॉल्व्ड इन डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। तो स्थिर ताप लेंगे, विलयन की मात्रा को हम निश्चित कर लेंगे। स्थिर ताप पर विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की सापेक्षिक मात्रा, कितना विलेय, कितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हुआ है, इसको हम सांद्रता कहते हैं। कंसंट्रेशन इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in fixed amount of solution at constant temperature। एक कंसंट्रेशन को हम सीधे सीधे शब्दों में डिफाइन कर देंगे। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बहुत सारी मेथड्स को हम यूज करते हैं। पहली मेथड से ग्राम पर लीटर। जब सांद्रता को हम ग्राम प्रति लीटर में दिखाते हैं, एक न्यूमेरिकल से मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2 लीटर विलयन में 20 ग्राम NaOH घुला हो तो ग्राम प्रति लीटर में इसकी सांद्रता क्या होगी? What will be the concentration in gram per liter if 20 grams of NaOH dissolved to prepare 2 liter solution? सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है आयतन, तो मैं यहां भी लिख सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मेरा न्यूमेरिकल हर बार यही रहे। 2 लीटर को बदल के वो 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 5.5 लीटर, 6 लीटर, किसी भी संख्या को यहां दे सकता है। तो किसी भी संख्या के लिए हमने कॉमन सिंबल यूज किया। आपको सॉल्यूशन मिल सकता है भी लीटर, और भी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लीटर में। 20 ग्राम NaOH, NaOH क्या है? सॉल्यूट है, विलेय है, विलेय की मात्रा है, ग्राम में दी हुई है, मतलब विलेय की मात्रा है और न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ये। तो 20 ग्राम को हमने लिखा WB। W दी गई मात्रा को, दिए गए मास को हम W से डिनोट करते हैं और W के नीचे अगर B लगा देंगे तो ये विलेय की मात्रा हो जाएगी। 20 ग्राम की जगह 30 ग्राम दे सकता था, 40 ग्राम दे सकता था, 60 ग्राम दे सकता था। ये अमाउंट न्यूमेरिकल में बदली जा सकती है। कॉमन रूप से हमने लिख लिया विलेय कितना हो सकता है? WV ग्राम, कुछ भी हो सकता है ये। अब हम निकालेंगे ग्राम पर लीटर में सांद्रता। इसकी परिभाषा जब हम देंगे तो लिखेंगे 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या या विलेय की मात्रा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। शब्दों पे गौर करेंगे। पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर विलयन में विलेय की घुली हुई
ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है, ग्राम पर लीटर। इसको निकालते हुए हम बिल्कुल सीधा सीधा हल सॉल्व करेंगे। V लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स, V लीटर विलियन में कितने विलेय के ग्राम है, WB। तो हमें क्या निकालना है, 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर में हमें निकालना है। तो WB अपॉन V किसमें दिया है, ये लीटर में, आयतन हमने लिया है लीटर में। WB अपॉन V यही हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। WB अपॉन V इक्वल टू ग्राम पर लीटर में सांद्रता। ये जो निकल के आएगा वो आएगा ग्राम पर लीटर में हमारा कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यूज रख दें, ग्राम पर लीटर में सांद्रता इक्वल टू WB क्या दिया हुआ है, WB कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम अपॉन आयतन कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। भी क्या है, विलियन का लीटर में आयतन जो दिया हुआ है, विलियन का लीटर में आयतन कितना दिया है, 2, तो 20 ग्राम अपॉन 2 लीटर। कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर। ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आएगी। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा है, 2 लीटर नहीं दे रखा है, उसने तो दे रखा है 500 मिलीलीटर, लीटर को किसमें चेंज कर दिया, 500 मिलीलीटर में। तो यहां आपका वॉल्यूम जो दिया है वो किसमें है, मिलीलीटर में। 20 ग्राम ज्यों का त्यों, WB ग्राम। मिलीलीटर को ग्राम से कोरिलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, ये V लीटर नहीं है, अब ये V लीटर की जगह क्या हो जाएगा, V ml सॉल्यूशन कंटेन्स WB ग्राम, 1 मिलीलीटर इक्वल टू WB अपॉन V। ये लीटर में नहीं होगा, मिलीलीटर में होगा। एक और हमें टर्म बढ़ानी पड़ेगी, एक और पद बढ़ाना पड़ेगा। कितने में हम निकालना चाहते हैं, प्रति लीटर। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। बहुत 1000 ml में सॉल्यूट की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये आपको आएगा WB अपॉन V इंटू 1000 का मल्टीप्लाई होगा 1000। अगर आपको ml में वॉल्यूम दिया हुआ है तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब लीटर में दिया हुआ है तो सीधा यूज करेंगे WB अपॉन V इन लीटर। ये वॉल्यूम लीटर में है और ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है। ये ग्राम प्रति लीटर में आपका कंसंट्रेशन निकल के आएगा। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आपको निकालनी है। वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है तो WB अपॉन V लगाएंगे। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया है तो WB अपॉन V इंटू 1000 लगाएंगे। और एक चीज यहीं से सीख लेंगे कि जब भी हम लीटर की वैल्यू को मिलीलीटर में करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का। यहां भी ml में है तो 1000 का मल्टीप्लीकेशन है, यहां भी लीटर में है तो यहां 1000 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। यहीं से हम सीख लेंगे। ये ग्राम पर लीटर में सांद्रता है। यहां इसकी वैल्यू रख दोगे तो सांद्रता आपको निकल के आएगी, जो न्यूमेरिकल ऊपर है उसमें सांद्रता निकल के आएगी। WB दिया गया मास कितना है, 20 ग्राम अपॉन वॉल्यूम कितना है, 500 ml इंटू 1000 काटेंगे तो 2, आपका आंसर आएगा 40 ग्राम पर लीटर। सांद्रता आएगी 40 ग्राम पर लीटर। सांद्रता लीटर में ही आएगी क्योंकि हमने यहां कितना ले लिया था, 1000 ml। 40 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम घुला होगा, 40 आपका आंसर है। सांद्रता को जब भी व्यक्त करते हैं तो सांद्रता की जो सिंबलाइजेशन होता है, सांद्रता का जो मात्रक होता है, जिस सिंबल से हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं उसको यहां आगे आंसर में लगा देना चाहिए। ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता थी। सेकेंड नंबर पर मैं ले रहा हूं परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता
परसेंटेज। प्रतिशतता क्या होती है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में बिलियन के भाग 100 रहेंगे। इसको अगर ग्राम पर लीटर ऐसे टर्म में मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। विलेय के भागों की संख्या प्रति बिलियन के 100 भाग। बिलियन के 100 पार्ट में, बिलियन के 100 भाग में विलेय के भागों की संख्या, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन बोल रहा हूं, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन के 100 भागों में विलेय के भागों की संख्या, ये क्या कहलाती है, प्रतिशतता, परसेंटेज। अब परसेंटेज 4 तरह का हो सकता है, जैसे हमने अभी सिंबलाइजेशन में सिंबल में लिखा ग्राम प्रति लीटर। अगर ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है हमने, इसका अर्थ है जो ऊपर लिखा हुआ है वो सॉल्यूट के लिए है। सॉल्यूट किस में हुआ, ग्राम में। नीचे जो लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन के लिए है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा इसलिए वो लीटर में लिखा है, बिलियन का आयतन होगा इसलिए वो लीटर में लिखा है, और बिलियन हमेशा नीचे आएगा, ग्राम ऊपर लिखा है। ये सॉल्यूट का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलेय की मात्रा ऊपर आएगी। प्रतिशतता 4 तरह की हो सकती है। भार प्रतिशतता, मास परसेंटेज, भार प्रतिशतता को हम बोलते हैं मास परसेंटेज। दूसरा हो सकती है, इसको हम दर्शाएंगे स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। इसका अर्थ क्या हुआ, ऊपर विलेय की मात्रा भी ग्राम में है, डब्ल्यू का मतलब है, स्मॉल सिंबल का मतलब है ये सॉल्यूट का अमाउंट है। विलेय की मात्रा भी ग्राम में है क्योंकि मास दिया है, मास ग्राम में होगा। और डब्ल्यू ये किसके लिए बनाया है, ये बनाया हुआ है हमने सॉल्यूशन के लिए, पूरे सॉल्यूशन के लिए ऐसे सिंबल हम बनाते हैं। तो सॉल्यूशन का मास, बिलियन का भाग क्या है, डब्ल्यू है। अगर आपको लिख देंगे भार आयतन प्रतिशतता, भार, ये भार प्रतिशतता है, दोनों ही मास है। भार आयतन प्रतिशतता, इसका मतलब क्या होगा, भार आयतन प्रतिशतता का मतलब होगा भार, विलेय का तो लेंगे भार ऊपर, अपॉन भी, आयतन लेंगे बिलियन का, बिलियन का लेंगे आयतन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, और मास लेंगे सॉल्यूट का। ये भार आयतन प्रतिशतता, यहां से हम देखते चलेंगे मास, वॉल्यूम, परसेंटेज। थर्ड आपका हो सकता है आयतन आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन आयतन प्रतिशतता का अर्थ क्या होगा, पहला पद है वो सॉल्यूट के लिए है, विलेय के लिए है। दूसरा पद है वो विलियन के लिए है, विलायक नहीं बोल रहा हूं, विलियन के लिए है। आयतन स्मॉल भी सॉल्यूट के लिए आ गया, अपॉन भी। कैपिटल भी आ गया बिलियन के लिए, स्मॉल भी आ गया सॉल्यूट के लिए। मतलब यहां विलेय भी ml में होगा या लीटर में होगा, विलेय का भी वॉल्यूम लेंगे और बिलियन का भी वॉल्यूम लेंगे। फोर्थ आएगा आयतन भार प्रतिशतता, वॉल्यूम मास परसेंटेज। आयतन भार प्रतिशतता, वॉल्यूम मास परसेंटेज। वॉल्यूम मास परसेंटेज, पहला पद विलेय के लिए दोगे आप, विलेय को छोटे सिंबल से बनाओगे स्मॉल भी, अपॉन मास। दूसरा पद दोगे बिलियन के लिए, मास बिलियन का हम किससे दिखाएंगे, डब्ल्यू से। इसको हम डिनोट कर देंगे स्मॉल भी अपॉन डब्ल्यू। मतलब विलेय का तो लेंगे आयतन, भी का मतलब है वॉल्यूम, विलेय का तो लेंगे आयतन, और मास लेंगे किसका, सॉल्यूशन का। इस तरह से 4 प्रतिशतता, 4 परसेंटेज हमारे पास हो सकती हैं। यही आप देख लें, ये मास अपॉन मास, ये मास अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अपॉन मास। तो जो मास अपॉन मास है, जैसे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, स्मॉल भी अपॉन भी, इस तरह की प्रतिशतता में कोई भी इकाई नहीं होगी, कोई भी यूनिट नहीं होगी। जो भी यूनिट होगी वो एक दूसरे से कट जाएगी। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, फिर यहां से शुरू करेंगे। डब्ल्यू क्या है, सबसे पहले हम भार प्रतिशतता देख लेते हैं। जब आपको लिखा ना हो कि भार आयतन प्रतिशतता है
कि आयतन आयतन प्रतिशतता है, आयतन भार प्रतिशतता है, वॉल्यूम मास परसेंटेज, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, कुछ भी आपको लिख के नहीं दिया हो तो उसको फिर आप समझना वो भार भार प्रतिशतता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भार भार, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता, दोनों ही मास आएंगे, सॉल्यूट का मास ऊपर और पूरे सॉल्यूशन का मास नीचे। ये आप चार ध्यान रखेंगे। हम एक एक करके अब सबको पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं पहले भार प्रतिशतता स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। बिलियन का जो भी भार होगा वो किससे मिलकर बना होगा? बिलियन आपका दो पार्ट का है, दो भागों से मिलकर बना है। बिलियन का भार होगा वो किसका भार होगा? विलायक का भार होगा प्लस विलेय का भार होगा। विलायक का भार प्लस विलेय का भार। इंग्लिश में मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। बिलियन के भार को मैं W लिखूंगा ऐसे, पहले ही मैं बता चुका हूं। केवल सिंबल बनाऊंगा मैं सॉल्यूशन के लिए। विलायक का भार, भार तो ये है, दिया गया भार तो ये होगा W। विलायक का है, सॉल्वेंट का है तो W के नीचे लगा देंगे A प्लस विलेय का भार WB, सॉल्यूट के लिए लगा देंगे B। A और B सिंबल का हम यूज कर रहे हैं। ये हमारा टोटल भार है, टोटल भार है। और हमें निकालना कितने हैं? 100 में। ये तो बिलियन का टोटल भार होगा जो हमें दिया होगा। मान लीजिए दोनों मिला के हमें 150 ग्राम दिए हो, ये दिया हो 80 ग्राम, ये दिया हो 70 ग्राम, तो 80 70 मिले कितना हो गया? 150 ग्राम दिया हो। लेकिन क्या हमें 150 ग्राम में चाहिए? 150 ग्राम में सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए? नहीं चाहिए, हमें चाहिए 100 ग्राम में। तो फिर इसके हमेशा लगते हैं ना WA प्लस WB। टोटल सॉल्यूशन आपको जो सवाल में दिया होगा वो क्या क्या दिया होगा? WA प्लस WB ग्राम सॉल्यूशन में विलेय कितना है? विलेय की मात्रा निकालना हो तो विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? WA प्लस W में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो केवल WB है, तो यहां लिखेंगे WB। इसलिए 1 ग्राम में, 1 ग्राम सॉल्यूशन में WB अपॉन WA प्लस WB पूरा, WA प्लस WB। हमें तो निकालना है बिलियन ये कितने भागों में। हमें WA प्लस WB इससे मतलब नहीं, 1 ग्राम से है मतलब नहीं। हमारी परिभाषा क्या है? भार प्रतिशतता की परिभाषा क्या है? 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में घुले हुए विलेय की मात्रा। 100 पार्ट, अगर किलोग्राम होगा तो 100 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलेय की किलोग्राम में मात्रा। इससे हमें मतलब है 100 ग्राम से। WA प्लस WB कुछ भी दिया हो सकता है पुस्तक में, न्यूमेरिकल में, हमें मतलब नहीं है। हमें तो 100 ग्राम से मतलब है। 100 ग्राम में विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है हमारा प्रतिशतता। 100 ग्राम में विलेय की मात्रा हो जाएगा WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ये आपका आंसर आने वाला है और इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि WB, ये भी इसकी यूनिट भी मास आएगी। WA प्लस WB दोनों को मिला के ये भी मास ग्राम में आएगा, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कट जाएंगे तो भार प्रतिशतता की कोई यूनिट नहीं होगी। भार प्रतिशतता का आपका फॉर्मूला आया मास परसेंटेज, या भार प्रतिशतता का फॉर्मूला है भार प्रतिशतता मास परसेंटेज इक्वल टू, और ये भार प्रतिशतता कौन सी है? स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। ये ध्यान रखना है, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको नोट करना है और भार प्रतिशतता के लिए याद रखना है। जितना भी आपको WA प्लस WB, कभी न्यूमेरिकल्स में आपको कहेंगे बिलियन का भार इतना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है तो सॉल्यूशन में तो A और B दोनों का मास इंक्लूड होता है, शामिल होता है। तो WA प्लस WB की जगह आप W का यूज कर देंगे। WB ये विलेय की ही मात्रा है। अगर विलेय की मात्रा आपको दी गई है तो WB की जगह रहे जो न्यूमेरिकल में दी हुई है। MB और WB में अंतर करना, WB जो आपको न्यूमेरिकल में दी गई वैल्यू होगी, MB ना भी दी हो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यह भार प्रतिशतता है। इसी के आधार पर हम फिर
सभी प्रतिशतता के फॉर्मूला को हम बना लेंगे। हमारा आएगा, ये नंबर 1 है। नंबर 2 आएगा भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता को हम कैसे डिनोट करते हैं? भार, पहला जो पद है वो किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए है। तो भार को हम लिख देंगे स्मॉल, सॉल्यूट के लिए जो भी बनाएंगे यहां W अपॉन आयतन, बिलियन का क्या लेंगे? आयतन। ये हम W अपॉन V से इसको डिनोट करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, सॉल्यूट का मास लेना है और बिलियन का आयतन लेना है। बिलियन तो किससे मिलके बना है? इसका जो W अपॉन V प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा, ऊपर तो W ही है, मास ही है, मास ही है तो W भी, सॉल्यूट का लिए है तो W भी अपॉन V। V की जगह हम लिख सकते हैं जो बिलियन का आयतन होगा वो विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यही मिला के तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो V को हम यहां लिख सकते हैं VA प्लस VB और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। जब भार ने प्रतिशतता निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से, जैसे इसको किया गया है। ऐसे ही मैं अगला लिख रहा हूं, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन आयतन प्रतिशतता। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप? वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम है, सॉल्यूट का भी आयतन लेना है, विलेय का भी आयतन लेना है, अपॉन ये भी कैपिटल और बिलियन का भी आयतन लेना है। तो यहां W भी नहीं होगा, अब होगा VB। कैपिटल भी बना रहा हूं और नीचे B लगा रहा हूं। B लगाते ही साथ इसका अर्थ ये होगा कि ये किसके लिए है? विलेय के आयतन के लिए है, अपॉन V। ये वॉल्यूम किसका लेना है? पूरे सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों शामिल होते हैं। VA प्लस VB इंटू 100। ये फॉर्मूला है आयतन आयतन प्रतिशतता का। अब आप बड़े आराम से आयतन भार प्रतिशतता का फॉर्मूला, आयतन भार स्मॉल v अपॉन कैपिटल W, इस प्रतिशतता का फॉर्मूला भी आप बता सकते हैं। स्मॉल v का मतलब ये विलेय के लिए है ऊपर, और ये सॉल्यूशन बिलियन के लिए है। विलेय का क्या लेना है? आयतन, आयतन लेना है। विलेय के आयतन को अगर कैपिटल V दिखाएंगे तो इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा हमें? B। ये विलेय का आयतन है VB अपॉन मास। मास किसका लेना है? नीचे है मास, सॉल्यूशन का लेना है। सॉल्यूशन का मास लेना है, इसका अर्थ है विलायक का भी मास प्लस विलेय का भी मास, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ये लेंगे आप WA प्लस WB मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये चारों प्रतिशतता के आपके फॉर्मूला हैं। VB विलेय का दिया गया आयतन, जो आपके सवाल में वॉल्यूम हो सॉल्यूट का वो ऊपर रखेंगे, अपॉन WA प्लस WB इसको लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। जब भी इसका आंसर लिखेंगे, जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू यहां आएगी उसके आगे आप प्रतिशत जरूर लगाएंगे, परसेंटेज जरूर लगाएंगे। इस परसेंटेज से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको आ जाएगा 98% H2SO4 लिखा हुआ होगा यहां स्मॉल w अपॉन v, ऐसे। तो कौन सी प्रतिशतता ये है? ये प्रतिशतता है भार, मास। W के लिए मास, मास के लिए हम W बनाते हैं और आयतन के लिए हम वॉल्यूम बनाते हैं। नीचे की टर्म बिलियन के लिए होती है, ऊपर की टर्म विलेय अथवा विलायक, कोई भी कंपोनेंट है। हम यहां पढ़ रहे हैं विलेय। विलेय की तो मात्रा होगी ग्राम में और विलियन का आयतन होगा ml लीटर, जो भी आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा। तो 98% H2SO4 का अर्थ ये होता है 100 ml बिलियन में। बिलियन कैसा है? बिलियन का तो आयतन है। 100 ml बिलियन में कितने ग्राम? 98 ग्राम H2SO4 है। अब H2SO4 यहां सॉल्यूट है, विलेय है। विलेय की मात्रा किसमें दी हुई है? ग्राम में। बिलियन की मात्रा किसमें दी हुई है? ml में। 100 ml, 100 पार्ट में ही तो हम लिखते हैं। परसेंटेज का अर्थ ये है
100 ml बिलियन में 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। 98 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यदि आपको लिखा जाता है 10% NaOH स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, या लिख देंगे मास परसेंटेज, इसका अर्थ है सॉल्यूट भी ग्राम में है और सॉल्यूशन भी ग्राम में है। इसको आप लिखोगे 100 ml नहीं लिखोगे, अब सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में है, 100 ग्राम बिलियन में। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का में देंगे 10, ये भी किसमें है, ग्राम में। 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट भी ग्राम में, सॉल्यूशन भी ग्राम में, तब इसको बोलेंगे 10% NaOH बाय मास और स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। ये सभी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करने हैं। 10% लिखने का अर्थ क्या होता है, 20% लिखने का अर्थ क्या होता है, इन सभी चीजों को अच्छे से सीखना है। परसेंटेज के बाद मैं थर्ड टर्म्स यूज कर रहा हूं, ppm, फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन को बोलते हैं 10⁶। जैसे परसेंटेज में 100 भागों में विलेय की मात्रा निकाली है, ऐसी पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन में 100 की जगह हो जाएंगे 1 मिलियन। बिलियन का जो आप पार्ट लोगे वो बिलियन के पार्ट कितने लेंगे, 10⁶। परसेंटेज का सुने एक बार, बिलियन के 100 भागों में घुले हुए विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो परसेंटेज था। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के 1 मिलियन 10⁶ भागों में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या, इसको हम बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। कुछ भी नहीं करना है, ये भी 4 तरह की होगी, W अपॉन कैपिटल W, W अपॉन कैपिटल V, स्मॉल v अपॉन कैपिटल W, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। भार, भार प्रतिशतता, मास, मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम मास परसेंटेज, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन आयतन प्रतिशतता। अभी आप सभी फॉर्मूले में मान लीजिए मैं लिखा हूं पीपीएम में सांद्रता, और पीपीएम अकेला लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, पीपीएम में सांद्रता मतलब W अपॉन W। पीपीएम में सांद्रता आपको लिखा है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। क्या करेंगे आप, मास लिखना है दोनों के, सॉल्यूट का मास ऊपर अपॉन पूरा सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों से मिलकर बना है। अभी यहाँ आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब कितने कर दोगे, 10⁶ का। अगर पीपीएम में सांद्रता आपको लिखी है W अपॉन V में, भार आयतन प्रतिशतता में पीपीएम को दिखाना है, तो सॉल्यूट का वेट ऊपर किस में रखोगे, ग्राम में, अपॉन यहां वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो VA प्लस VB, विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन, ये वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का, इंटू 10⁶। जहां परसेंटेज में हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10⁻² का मल्टीप्लाई कर रहे थे, सभी एक्सप्रेशंस में 10⁻² या 100 की जगह पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हुए, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता को व्यक्त करते हुए 10⁶ का गुणा कर देंगे। ये रही बात पार्ट्स पर मिलियन की। चौथा, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं मोलरता। मोलरता, मोलैरिटी, R बनेगा मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम कैपिटल M सिंबल से व्यक्त करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M सिंबल से। और जब इसका आंसर लिखेंगे तो आखिरी में जरूर, मान लीजिए हमारा आंसर आता है 7.5, तो 7 आंसर को हम ऐसे लिखेंगे 7.5 M, आंसर लिखेंगे 7.5 M। जो सिंबल होता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का, वो हमें आंसर के पीछे संख्यात्मक मान के पीछे लगाना चाहिए। मोलरिटी क्या होती है, परिभाषा वही है, हमने सॉल्यूशन को फिक्स कर लिया। 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। अब ये जो डेफिनेशन है वो लगभग एक सी होती चली जाएंगी। 1 लीटर में 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या,
ये कहलाती है मोललता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। 1 लीटर बिलियन में हमें निकालना है, मान लीजिए नहीं दिया हमें 1 लीटर बिलियन, हमें तो भी लीटर बिलियन दिया है। कितना बिलियन दिया है हमें? भी लीटर बिलियन दिया है। और भी लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी है, हमें तो विलेय के ग्रामों की संख्या दी है। भी लीटर बिलियन में घुला विलेय या घुले मोल मान लीजिए n है। भी लीटर बिलियन दिया 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, हमें इससे मतलब नहीं है। भी लीटर बिलियन में घुले हुए मोल n है। लेकिन अगर हम मोलरता को कैलकुलेट करना चाहते हैं, मोलरिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मोलों की संख्या, जो विलेय के मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वो हमें किसमें चाहिए? 1 लीटर में। तो आप जमा देंगे, सिंस भी लीटर सॉल्यूशन में घुले मोल n है, 1 लीटर में हमें चाहिए, तो 1 लीटर में, 1 लीटर बिलियन में विलेय के घुले हुए मोल कितने होंगे? n/v। ये विलेय के घुले हुए मोल होंगे n/v। अगर आप चाहो तो यहाँ b भी लगा सकते हो, क्योंकि हम किसके मोलों की बात कर रहे हैं? विलेय के। विलायक के मोलों की बात करेंगे तो n के साथ a लगा देंगे। ये आपका मोलरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, NV/v। मोलरता हो जाएगी, मोलरता इक्वल टू, जब भी आपको मोलरता निकालनी हो, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखोगे और विलियन का आयतन, ये आयतन किसका है? विलियन का। विलियन का आयतन नीचे रखोगे और वो भी किस में रखोगे? लीटर में। ये आपका मोलरता के लिए फॉर्मूला हो गया। और जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप क्या लगा दोगे? कैपिटल M। आयतन अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आपका मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगी NV/v इंटू 1000। लीटर को जब मिलीलीटर में बदल दोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किसमें आएगा? भी मिलीलीटर में। एक फॉर्मूला और आपके पास होता है NV का। मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या होती है विलेय की दी गई मात्रा, जो आपको सवाल में दी हुई हो वो विलेय की दी गई मात्रा ऊपर, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोलर द्रव्यमान नीचे। ये 11th में आपने सूत्र पढ़ा होगा, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय की दी गई मात्रा बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको आप जब यहां पुट कर देंगे तो दोनों ही फॉर्मूले आपके बदल जाएंगे। ये फॉर्मूला आपका आएगा, अगर भी को ml में दर्शाएंगे, WB/mb इंटू 1000/v, और भी किस में है? ml में। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये लीटर में आ रहा है, भी लीटर में है, तो इस 1000 को आप अलग कर दोगे। मोलरता इक्वल टू ये, इससे जो भी संख्यात्मक मान आपका आए, आंसर में आप जो भी संख्यात्मक मान आता है उसको लिखने के बाद क्या लगा देंगे? कैपिटल M लगा देंगे। ये मोलरता की डेफिनेशन से परिभाषा आ गई। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। अब मोलरता की जगह जब मैं यहां लगाऊंगा नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी को डिनोट करता हूं मैं कैपिटल N से। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या नहीं होगी, अब बस यहां हो जाएगी ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, मोल की जगह केवल क्या आ गया? ग्राम तुल्यांकी भार। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो कुछ भी चेंज नहीं करना यहां, हमें केवल फाइनल फॉर्मूले में मोलरता की जगह कर देना है नॉर्मलता। सब कुछ ज्यों का त्यों है, केवल मोलर मास नहीं है। मोलर मास की जगह आ गया ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास, किसका मास? सॉल्यूट का। तो यहां लगा देंगे सॉल्यूट के लिए B, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मोल
मोलर मास की जगह सॉल्यूट के मोलर मास, विलेय के मोलर द्रव्यमान की जगह विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार आ गया। और ग्राम तुल्यांकी भार जैसे ही आप लिखोगे तो ये नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में चेंज हो जाएगी। आंसर जब लिखेंगे तो वही डैश 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 और आखिरी में सिंबल बना देंगे कैपिटल एन। अब यहां देखें मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला क्या था? इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू, यहां MB था, मोलर मास था, यहां ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया, 1000 अपॉन VmL, ये मिलीलीटर में है। ये मोलरता का फॉर्मूला था, ये नॉर्मलता का फॉर्मूला है। अब एक और चीज होती है फॉर्मलता। अगला कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का हमारा तरीका है फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, और इसको डिनोट करते हैं हम F से। फॉर्मलता को F से डिनोट करते हैं। जैसे हमने लिया बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है और इसका मोलर मास होता है 122 ग्राम। 122 ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है बेंजोइक एसिड का। जैसे ही लेकर हम इसको बेंजीन में डालते हैं, विलायक कौन हो गया? बेंजीन। अब भी बाइनरी सॉल्यूशन है, ये द्विअंगी विलयन है, ये विलायक है। बेंजीन इसमें सॉल्वेंट है और बेंजोइक एसिड इसमें विलेय है, सॉल्यूट है। एक विलेय है और एक विलायक है। C6H5COOH को जैसे ही आप बेंजीन में डालते हो, इसके दो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? C6H5COOH होल ट्वाइस, दो मॉलिक्यूल इसके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब इसका मास कितना हो जाएगा? 122 की जगह 244 ग्राम। मोलर मास और ग्राम फॉर्मल मास, ग्राम सूत्र भार, ग्राम फॉर्मूला मास और मोलर मास में यही अंतर है कि यदि हमने किसी विलेय को विलायक में डाल के विलयन बना दिया और वो विलेय, वो सॉल्यूट का पार्टिकल्स, वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल या तो संगुणित हो जाए, एसोसिएट हो जाए, उसके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं, उसको बोलेंगे एसोसिएशन, संगुणन। या एक मॉलिक्यूल टूट जाए, जैसे NaCl को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एक NaCl दो पार्टिकल में टूट जाता है, Na+ और Cl-, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, वियोजन। तो या तो एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए, संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए, तब हम फॉर्मूला मास को यूज करते हैं मोलर मास की जगह। ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और किसका है? ये विलेय का। ग्राम इक्विवेलेंट मास विलेय का GEMB, ग्राम फॉर्मूला मास विलेय का GFMB। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मलता कहलाती है। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिटी। तीनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां हम फॉर्मलता निकालेंगे, फॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये WB सेम, कुछ भी नहीं बदला, केवल यहां बदलना है मास में। MB की जगह मैं करूंगा ग्राम फॉर्मूला मास, सब कैपिटल, और यहां बना दिया मैंने सॉल्यूट, इनटू, ये सब ज्यों का त्यों, 1000 अपॉन V, और V किसमें? ml में। ये आएगा फॉर्मेलिटी। और फॉर्मेलिटी का जब भी हम आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे डैश, जितनी भी संख्यात्मक मान आएगी, और उसको क्या बना देंगे? F। फॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सबको आप देखेंगे तो आयतन का टर्म नीचे आ रहा है। एक क्वेश्चन आता है, इनका टेम्परेचर से क्या रिश्ता है? टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोलरता का क्या होगा? नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, वॉल्यूम नीचे आ रहा है। देखें, ये मास है, द्रव्यमान, ताप से द्रव्यमान नहीं बदलना। ये भी मास है, ये भी द्रव्यमान है, ये भी ताप से नहीं बदलना। 1000 तो कांस्टेंट राशि है, स्थिर राशि है। क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? जब ताप बढ़ाते हो लिक्विड किस में चला जाता है? वेपर में, वॉल्यूम बढ़ जाता है।
सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? ताप बढ़ाने पर लिक्विड में वॉल्यूम बढ़ जाता है। टेम्परेचर से, ताप से वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम हर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो नॉर्मलता कम, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलरता कम, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो फॉर्मलता कम। तीनों ही क्वांटिटीज ताप से कम हो जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो तीनों की वैल्यू कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। एक और टर्म है सांद्रता को व्यक्त करने की, उसको मैं बोलूंगा मोललता। अभी ये तीनों कैपिटल लेटर से हमने डिनोट किए। कैपिटल एम से तो हम मोलरता को डिनोट कर चुके हैं, कैपिटल एम से, इसलिए मोलरता को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी, यहां रा की जगह क्या आ गया? ला आ गया, ये मोलैलिटी है। मोलरता को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, सूत्र देखना, पहले आप सूत्र समझ लें, फिर हम उसकी डेफिनेशन बता देंगे। मोललता, मोलैलिटी इक्वल टू, ये ज्यों कहते हो, नंबर ऑफ मोल ज्यों कहते हो, WV/MB इंटू 1000 फी ज्यों कहते हो। यहां आ जाएगा केवल WA और WA ग्राम में, WA ग्राम में, और ये मोलैलिटी हो जाएगी। जब इससे कोई संख्यात्मक मान निकल के आएगा तो उसका आंसर आप लगाओगे संख्यात्मक मान और उसके आगे लगा दोगे स्मॉल एम। यहां जब आंसर लिखोगे तो संख्यात्मक मान, उसके आगे लगा दोगे कैपिटल एम। यहां जब आंसर लिखोगे तो जो भी आंसर आएगा संख्यात्मक मान, यहां लगा दोगे कैपिटल एम, ऐसे यहां लगा दोगे कैपिटल एफ। ये आंसर लिखने का तरीका रहेगा। संख्यात्मक मान जो भी आप इस सूत्र से प्राप्त करोगे। इसमें क्या हो गया? W दिया गया मास होता है, हमें पता है, गिवन मास होता है W। W के नीचे A लगा दो तो ये होता है विलायक का दिया गया मास। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, इसको मैं हटा रहा हूं ग्राम फॉर्मूला मास को। डेफिनेशन में, परिभाषा में अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और वो चेंज क्या होगा? डेफिनेशन में आने वाले उस चेंज को देखें। 1 किलोग्राम विलायक, 1 लीटर विलियन नहीं रहा, अब हमने लिखा 1 ग्राम विलायक। WV/MB NB होता है, मोल की संख्या होती है WV/MB। एक इसको और इसको कोरिलेट करना, मोलरता और मोलरता। इसमें क्या चेंज है? यहां भी की जगह WA रख दिया ग्राम में, यहां भी ml में है। ये बिलियन का आयतन था, ये विलायक का भार है। बिलियन का आयतन हम 1 लीटर ले रहे थे, 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर मतलब ये 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। इसको हम बोलेंगे मोललता या मोलैलिटी। चूंकि 1 किलोग्राम विलायक है, इसलिए हमने नीचे क्या रखना पड़ा हमें? WA ग्राम में। यदि ये WA ग्राम में ना हो के किलोग्राम में हो, ग्राम में अगर है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई है, ml में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई है। अगर इसे लीटर में कर दोगे तो ये 1000 हटा दो, लीटर में करो तो ये 1000 हटा दो, इसको किलोग्राम में कर दो तो फिर ये 1000 हटा दो फॉर्मूला से। WV/MB इंटू 1/WA, और WA किस में आ जाएगा? किलोग्राम में। ये फॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता और मोलैलिटी, इन सबको दिखाने का तरीका है। अभी मैं मोलैलिटी को नीचे छोड़ दे रहा। मोलैलिटी का ताप से क्या संबंध है? ताप बढ़ाओगे तो मोलैलिटी का क्या होगा, बता सकते हैं क्या? यहां देखो, सारे मासेस हैं, सब भार हैं, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता है। यहां वॉल्यूम का तो पद ही नहीं है। ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को रेस करेंगे तो मोललता प्रभावित नहीं होगी। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, while molarity, normality, formality reduces as increasement the temperature। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बाकी तीनों डिक्रीज हो रही थी, लेकिन मोलैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब ग्राम तुल्यांकी भार आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे NaOH का मैं यहां लिख दे रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट, केवल मोलर मास तो आप निकाल लोगे। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये रहेंगे HCl, इसका मोलर मास भी 480 होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास भी 480 होता है। HCl का 30.5 ग्राम होता है। ये सब आप उतार के रख लें, 31.6 ग्राम। कुछ ये इक्विवेलेंट मासेस आप याद रख लेंगे तो नॉर्मेलिटी निकालने में आपको सहूलियत होगी। अब आखिरी टर्म यहां बचता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज, हाउ मच ऑफ पार्ट बाय मोल, हाउ मच part by mole of a component is present with relative to total number of moles of solution। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन को मैं x से डिनोट करता हूं। मोल फ्रैक्शन होता है रेशो, अनुपात होता है किसी घटक का मोल प्रभाज। ये ओवरऑल मैं बता रहा हूं, किसी घटक का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू उस घटक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उस घटक के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन के सभी घटकों के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। इनका जो रेशो होता है, इनका जो अनुपात होता है, उसी को हम मोल प्रभाज कहते हैं। मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। मान लीजिए मैं एक्स ए, कौन से घटक का आपके कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मैं कौन से घटक के मोल प्रभाज पे आ रहा हूं? विलायक का मोल प्रभाज मैं निकालना चाह रहा हूं, तो विलायक की मोलों की संख्या ऊपर रखोगे। मोलों की संख्या को आप स्मॉल एन से डिनोट करते हो, और विलायक के मोल हैं तो एन के नीचे क्या लगा दोगे? कैपिटल ए। बिलियन के सभी घटक, दो ही घटक हैं, एक विलेय और एक विलायक, तो विलेय के घटक के मोलों की संख्या है एन बी, विलायक के घटक की मोलों की संख्या है एन ए। तो पूरे बिलियन में जो दोनों घटक हैं उनके मोलों की संख्या हो जाएगी एन बी प्लस एन ए, एक्स ए आ गया। अगर एक्स बी विलायक की जगह मैं विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहूं, तो उसी घटक के मोलों की संख्या ऊपर रख दोगे, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर, अपॉन बिलियन के सभी घटक, दो ही घटक हैं विलेय और विलायक, उनके मोलों की संख्या या बिलियन के पूरे मोलों की संख्या रख दोगे नीचे, एन बी प्लस एन ए, ये एक्स बी हो गया। क्या आप एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ सकते हैं? एक्स ए प्लस एक्स बी को यहां आप जोड़ेंगे, एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो यहां आएगा एन बी प्लस एन ए, ऊपर भी आ जाएगा यहां एन ए प्लस, ये एक मल्टीप्लाई करोगे तो एन बी, एन ए प्लस एन बी ऊपर, एन बी प्लस एन ए वही का वही नीचे, तो एक। मोल फ्रैक्शन एक आएगा। बिलियन के सभी घटकों के मोलों का, जो सभी घटकों के जो मोल प्रभाज होंगे उन सब का सम, सभी मोल प्रभाजों का योग, बिलियन के जितने भी कंपोनेंट होंगे, जितने भी घटक होंगे, हमेशा किसके बराबर आएगा? एक के बराबर आएगा। और मोल प्रभाज की भी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? ये तो नंबर है, ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर, ऊपर भी संख्या नीचे भी संख्या, तो यहाँ इकाई क्या रहेगी? संख्या की कोई इकाई नहीं होती, तो मोल प्रभाज की भी कोई इकाई नहीं होती। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेन्स यूनिटी। सभी घटकों के जो मोल प्रभाज है उनका योग अगर आप लगा दोगे वो एक के बराबर हो जाता है। ये एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन था, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां थी। इस पर बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आपको आते रहते हैं। इसमें दो चेंज आपको करने पड़ सकते हैं। कभी वो मास देगा, वॉल्यूम, हमें जरूरत होगी सूत्र में वॉल्यूम की, और उसने दे दिया मास, तो आपको आना चाहिए वॉल्यूम इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी। कभी कभी आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए होगा? मास चाहिए होगा, लेकिन उसने क्या दिया होगा? आयतन, लेकिन आयतन के साथ क्या दिया होगा? घनत्व। ऐसे आप मास और वॉल्यूम को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके। आयतन इक्वल टू द्रव्यमान गुणित घनत्व, वॉल्यूम इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए होंगे, आप इसको करके देखें। एक और लेक्चर होगा जो केवल न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होगा। बाकी ये सांद्रता व्यक्त करने की सारी विधियां हैं, क्लास 11th में फर्स्ट यूनिट में है और क्लास 12th में सेकेंड यूनिट में है। इन्हें अच्छे से रिवाइज करिए, इस पर न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। थैंक यू।